जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भगवान विष्णु के भक्त फाल्गुन पूर्णिमा पर सुने ये व्रत कथा, पूरे होंगे रुके काम। दोस्तों, हिंदू धर्म में फाल्गुन पूर्णिमा का धार्मिक रूप से महत्व है, क्योंकि ये हिंदू धर्म वर्ष का आखिरी दिन माना जाता, आखिरी महीना माना जाता है। पूर्णिमा के दिन व्रत भी रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। इस दिन पवित्र नदियों में, खासकर गंगा में स्नान करने के बाद दान करने की परंपरा भी है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। हर महीने की पूर्णिमा तिथि महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन फाल्गुन पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन पूर्णिमा को लक्ष्मी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का प्राकट्य भी हुआ था। इसी कारण यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है और इसे सुख समृद्धि देने वाली माना जाता है। इसलिए आइए आज हम इस पर फाल्गुन पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, ये तो हमने आपको पहले ही वीडियो दिया है, लेकिन हम आपको वापस से ज़रूर बताएंगे। तो फाल्गुन पूर्णिमा की तारीख भी हमने आपको बताया था कि 2 मार्च को रहेगी और 3 मार्च को स्नान और दान का समय होगा। व्रत का दिन 2 मार्च को आप व्रत करेंगे। तो दोस्तों, हमने वीडियो पहले ही पूर्णिमा का दे दिया है, लेकिन जिस समय इस कथा को पढ़ना चाहिए उस समय तक आपको कथा ज़रूर मिल जाएगी। दोस्तों, हाँ, आशा है कि आप लोगों को ये कथा भी पसंद आएगी, और जो थोड़ी देरी हुई है उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं कथा तो दे रही हूँ, लेकिन थोड़ा दोस्तों कुछ पारिवारिक समस्याएं होती हैं, जिसके वजह से मुझे थोड़ा लेट लपेट होता है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरे ससुर जी बैठे रहते हैं और मैं कथा पढ़ नहीं पाती हूँ। क्योंकि दोस्तों ससुर हैं तो थोड़ी शर्म भी रहती है कि इनके सामने मैं कथा बाँच रही हूँ, तो इसलिए हिचक होती है। इसके लिए मैं वो जब चले जाते हैं फिर मैं कथा पढ़ती हूँ, और नहीं जाते तो बहुत स्लो में पढ़ती हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोग मेरी समस्याओं को समझते हुए कथा को ज़रूर सुनेंगे और लाइक भी ज़रूर करेंगे। दोस्तों, हम जो लाइव लगाते हैं सुबह, उसमें आप लोग अपना मुहूर्त समय देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं ये भी देखती हूँ कि आप लोग देखते भी हैं, क्योंकि व्यू आते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, जिससे मेरे मनोबल में वृद्धि नहीं होती। दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक तो ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है, मुझे आगे काम करने में मेरा साहस बढ़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि अभी आप लोग एक लाइक तो मुझे ज़रूर करेंगे। और चलिए अब हम कथा को, जो पूर्णिमा की कथा है वो आपको सुना रहे हैं। तो फाल्गुन पूर्णिमा की कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी और दक्ष की पुत्री द्वितीय से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष था। दोनों बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उनके अत्याचार से देवता परेशान हो गए। तब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुए और उसने भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान लिया। बदला लेने के लिए वह भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने लगा। इसी बीच देवताओं ने दैत्यों को हराकर स्वर्ग वापस ले लिया। उस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी कायाधु गर्भवती थी। देवराज इंद्र उसे बंदी बनाकर ले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उसके गर्भ में दुष्ट बालक है। रास्ते में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने इंद्र से कहा कि ये कायाधु के गर्भ में भगवान श्री हरि विष्णु का परम भक्त पल रहा है। यह सुनकर इंद्र ने कायाधु को छोड़ दिया। नारद जी कायाधु को अपने आश्रम ले गए। वहाँ कायाधु ने उनके सत्संग और उपदेश सुने। इन बातों का असर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ा। समय आने पर कायाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। उधर हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान मिला गया और वह अपने राज्य को लौट आया। कायाधु भी प्रहलाद को लेकर उसके पास आ गई। जब प्रहलाद बड़े हुए तो उनकी शिक्षा शुरू हुई। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, तुमने अपनी पढ़ाई में सबसे अच्छी बात क्या सीखी? प्रहलाद ने उत्तर दिया, मैंने सीखा कि भगवान विष्णु की सृष्टि के पालनहार हैं। मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र के मुख से
श्री हरि विष्णु भक्ति की बात सुनकर श्री हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गए। उसने गुरु पर आरोप लगाया, लेकिन गुरु ने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि यह ज्ञान उसे किसने दिया। प्रहलाद ने कहा, भगवान विष्णु ने सबको ज्ञान देते हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और बढ़ गया। उसने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रहलाद की भक्ति नहीं डगमगाई। वह हिरण्यकश्यप ने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को मार डालो। सैनिकों ने उन्हें कई तरह से कष्ट दिए, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का निश्चय किया। प्रहलाद भगवान का नाम जपते रहे। भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे, लेकिन होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। इसी घटना को याद में रखने पर हर साल होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दोस्तों, हम ऐसी कथाएं आपको सुनाते रहते हैं, लेकिन पूजा विधि भी हम आपको बताते रहते हैं। तो दोस्तों, इस बार पूर्णिमा की पूजा विधि भी आपको बता रहे हैं। जो पूजा विधि पूर्णिमा की शक्तिशाली ऊर्जाओं को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठानिक शुद्धि, अर्पण और मंत्रोच्चार शामिल है। पारंपरिक पूजा विधि का पालन करने से आध्यात्मिक उत्थान और पूर्णता सुनिश्चित होती है। दोस्तों, पहले पूजा कहाँ से शुरू होती है? पहले अनुष्ठान शुद्धिकरण से होता है। अनुष्ठान जो कि दिन की शुरुआत से की जाती है। दिन की शुरुआत किसी पवित्र नदी में या घर पर गंगा जल से स्नान करके करें, जो शारीरिक और मानसिक आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। तो दोस्तों, इसके बाद आप तैयारी करें। भगवान विष्णु, शिव और देवी लक्ष्मी की मूर्ति या चित्रों से एक वेदी स्थापित करें। इसे फूल, अगरबत्ती और दिए में तेल डालकर सजाएं और संकल्प करें। श्रद्धापूर्वक पूजा करने संभव हो तो उपवास भी रखें। आध्यात्मिक विकास एवं कल्याण के लिए ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने का संकल्प लें। देवताओं को अर्पण की मूर्तियां हैं, उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो मूर्तियों का दूध, शहद और पानी से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान विष्णु को चंदन का तिलक करें। फूल, फल, मिठाई और तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करें। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु की बिना तुलसी के पत्ते की पूजा अधूरी रह जाती है। उसके बाद आप मंत्र पढ़ें और आरती करें। तो दोस्तों, मंत्र क्या करेंगे? विष्णु सहस्त्रनाम, शिव मंत्र, अन्य आप किसी भी मंत्रों का पाठ कर सकते हैं। कपूर का दीपक जलाएं। आरती करते हुए घंटी जरूर बजाएं। पूजा का समापन करें। चंद्र पूजा, दोस्तों, चंद्रमा की पूजा भी शाम को पूर्णिमा के दिन अवश्य करनी चाहिए। तो शाम के समय पूर्णिमा के चंद्रमा को जल, दूध और मिठाई अर्पित करें, ताकि मन और भावनाओं पर इसका शांत और लाभकारी प्रभाव पड़े। फिर आती है बारी दोस्तों, सब कुछ करने के बाद तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें दान करना चाहिए, क्योंकि पूजा व्रत तभी फलदायी होता है जब हम कुछ दान करते हैं। दोस्तों, अपने सामर्थ्य अनुसार जो कुछ भी हो आपके पास, आप दान जरूर करें। नहीं कुछ कर सकते तो एक सीधा ब्राह्मण को जरूर देना चाहिए। सीधा पे मैंने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं कैसे सीधा देना चाहिए। सीधा का मतलब ये नहीं होता कि एक मुट्ठी दे दिया चावल तो हो गया। दोस्तों, आपका अगर सामर्थ्य है तो एक मुट्ठी भी बहुत होता है, लेकिन अगर सामर्थ्य है तो ब्राह्मण के परिवार के लिए एक सीधा, मैंने उसके परिवार को भरपूर भोजन एक समय तो आप करा सकते हैं। नहीं करा सकते तो आप उसको दे दीजिए, वो अपने से बना लेगा। तो ज़रूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन दान करके और परिवार के सदस्यों को, भक्तों को प्रसाद जरूर वितरित करें। पूजा का समापन करें। इस तरह ईश्वरीय आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। फाल्गुन पूर्णिमा पूजा अर्चना है, हमने आपको बता दिया, जिससे आपको भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। तो इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने से सुख, समृद्धि, शांति और सुरक्षा भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हम आपको फाल्गुन पूर्णिमा पूजा मंत्र भी आपको बताएं। तो ये पहले, जो कि ये चंद्र की पूजा होती है, इसमें तो
आप उनको अर्घ देते समय मंत्र जरूर जपिए। मंत्र ऐसा है दोस्तों, ओम सोम सोमाय नमः। दोस्तों वापस से सुनिए, ओम सोम सोमाय नमः। दोस्तों हम अर्थ भी बताते हैं, काफ़ी में अर्थ बताते हैं, काफ़ी में हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमने अर्थ बताया नहीं बताया। तो हम आशा करते हैं कि आपको हम अर्थ बता ही देते हैं, फिर भी आपको पसंद आए, जिससे आप लोग को समझ में आए, क्योंकि हर कोई संस्कृत समझ भी नहीं पाता है और कोई में हो सकता है कि मैं भूल जाऊं। तो अगर भूल गई हूं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिएगा मुझसे, मैं बताऊंगी ज़रूर। तो दोस्तों सोम सोमाय नमः। मैं सोम देवता यानी कि चंद्र देवता को मैं प्रणाम करती हूँ, जो सभी प्राणियों का पालन पोषण और आशीर्वाद करते हैं, देते हैं, जो मन के कारक हैं। उन सोमनाथ भगवान शिव को भी मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि भगवान शिव सोम चंद्रमा के अपने शीश पे धारण किए हुए हैं, तो वो उनके मालिक भी हैं। इसलिए चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए भगवान शिव को भी याद करें और भगवान शिव को प्रणाम करें और चंद्र देवता को प्रणाम करें। दोस्तों भगवान शिव भगवान हैं और चंद्र देवता हैं। तो पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्घ जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों पूर्णिमा व्रत के जो हमने आपको कथाएं सुनाई, वो सब आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये कथा जहाँ बुराइयों का नाश करती है, भगवान वहीं पे सबको वो अच्छे फल प्रदान करते हैं और सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी, कथा भी पसंद आई होगी। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए राधे राधे चैनल को, ऐसी ही कथा पाने के लिए। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय लक्ष्मी नारायण।